हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 10। जैसा कि आप देख रहे होंगे साढ़े चल रहा है। ये 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें आज हम विविध के 18वें प्रश्न को बताने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आज ये कंप्लीट होती है तो ठीक है, अन्यथा अगले लेक्चर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी एनसीईआरटी के बता दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है भाई, उनको आप करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, LHS ले लिए है और हमने देखा पहले C1 पे जोड़ने को देखा, फिर मैंने सबको जोड़ा, लेकिन इधर से काम नहीं चल रहा, लेकिन R1 पे जोड़ने से काम चला। तो R1 गेट R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये 2x, ये देखो 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 2z हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस वाई जेड 2 1 1, जेड प्लस एक्स जेड एक्स और x प्लस वाई वाई और जेड। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अगली संक्रिया हमें क्या करना होगा, 2 शून्य बना लें। तो हमने क्या किया, C1 गेट C1 माइनस 2C2, ठीक है, ये हमने यहाँ पे संक्रिया का प्रयोग किया है। तो यहाँ संक्रिया प्रयोग करेंगे तो डेल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर अपन का बन जाएगा 0। देखो क्यों, 2C2 किया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे तो 2z होगा, तो ये बन जाएगा x माइनस जेड, और यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई। ओके, अब हमने क्या किया, एंड C2 गेट C2 माइनस C3, तो C2 ये है और C3 ये है, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे हो जाएगा z माइनस एक्स और इसका हो जाएगा y माइनस जेड, और यहाँ हो जाएगा 1x और z। ओके, 2 शून्य बन गए, 2/2 की डिटरमिनेंट हो गई। तो यहाँ लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसरण कर दें x प्लस वाई प्लस जेड, और जैसे ही हम प्रसरण करेंगे तो ध्यान से देखो 0 माइनस 0 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस ये, तो x माइनस जेड वाई माइनस जेड माइनस x माइनस वाई और z माइनस x। ये इस तरीके से इसको हम हल करेंगे तो डेल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये बन जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई करते चलो माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना, माइनस जेड एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई जेड, और माइनस 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 3 बार हो गया, तो माइनस एक्स वाई। ये देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, और जो बचेगा उसको देखते क्या बचता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। संक्रिया अगर आपने ठीक से अप्लाई कर ली तो ये मान लें फिर बचता ही नहीं है, जेड स्क्वायर माइनस 2z एक्स, देख लो आ रहा है। और ये किसका होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ लिख दिया, और यहाँ क्या बन गया, x माइनस जेड का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव। हो सकता है कभी उल्टा पूछ ले आपसे, या करके z माइनस एक्स, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पता है ना आपको क्यों, क्योंकि z माइनस एक्स और x माइनस जेड, a माइनस बी और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम ही रहेंगे, इसलिए ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे, ये भी शानदार प्रश्न है, और इस क्वेश्चन में 1 1 1 ABC और AQ BQ CQ, B माइनस C माइनस A और A माइनस B, A प्लस B प्लस C, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बहुत ही इजी पार्ट है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप देखेंगे। केवल हम क्या करेंगे, संक्रिया, मैंने आपको बताया यदि 3 क्रम में एक हो तो अगर इसमें दिए गए R1 में तो C1 C2 वाली संक्रिया लगती है, तो C1 गेट C1 माइनस C2 एंड C2 गेट C2 माइनस C3। तो संक्रिया का प्रयोग कर दें, डेल इज इक्वल टू, ये शून्य बन गया, A माइनस B बन गया, AQ माइनस BQ बन गया, ये 0 बन गया, B माइनस C बन गया, BQ माइनस CQ बन गया, 0 1, यहाँ 1 C और CQ बन गया। ओके, अब हम लोग सब जानते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, AQ माइनस BQ क्या होता है, A माइनस B, एक ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस AB। तो इस सूत्र का आप भली भांति प्रयोग कर दें
जीरो ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, जीरो बी माइनस सी, यहाँ भी बी माइनस सी, वही बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ 1c और CQ। ओके, ये हमने फॉर्मेट ओपन कर दिया। अब हम आगे चलेंगे तो डेल इज इक्वल टू, यहाँ देखो, यहाँ से C1 से A माइनस बी, यहाँ लिखेंगे C1 से A माइनस बी तथा C2 से B माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर? उभयनिष्ठ, कॉमन, उभयनिष्ठ लेने पर। तो कॉमन ले लें A माइनस बी और B माइनस सी, और ये आपका आ जाएगा क्या? 0 1 और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस AB, और यहाँ आ जाएगा 0 1 और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, 1C और CQ। तो डेल इज इक्वल टू A माइनस B माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या कर दें, प्रसरण ही कर दें यहाँ पे सीधे, ये देखो बन गया। तो प्रसरण करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो चलिए करते हैं प्रसरण। तो R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो ये 0 माइनस 0 प्लस 1, क्या होगा प्रसरण में? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और माइनस AB, ये आ गया। ठीक है भैया, यहाँ से डेल इज इक्वल टू A माइनस B माइनस सी, और यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा, ये देखो कुछ बन रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बन रहा है, B स्क्वायर से B स्क्वायर कट रहा है, ये बन गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, देखो ध्यान से, और BC माइनस AB, कुछ ना कुछ बनेगा, बनने वाला है। तो डेल इज इक्वल टू A माइनस B माइनस सी, इसको लिख लो C प्लस A और C माइनस A। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ओपन हो गया। और यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? B और C माइनस A, कॉमन चक्री क्रम में आ ही रहा है। A माइनस B माइनस C और C माइनस A, अंदर देखो क्या बचा? C प्लस A प्लस B बचा, इसलिए A माइनस B माइनस C और C माइनस A, और सेकेंड ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, हैंस प्रूव। आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक शानदार प्रश्न है। हाँ बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बहुत शानदार है। आप यहाँ पे देखा करो पहले, ये देखो C नीचे आ रहा है, इसका मतलब C का R1 में गुणा, R1 में C से, R2 में A से तथा R3 में B से गुणा करने पर, एवं सारणिक में ABC से भाग। देख लेते हैं देना पड़ेगा कि नहीं। तो डेल इज इक्वल टू 1/ABC, थोड़ा सा क्या प्रभाव आ जाता है इस पर, तो देखते हैं, देना पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। A स्क्वायर, ये हमें अपने हिसाब से चलना पड़ता है, जब हम गुणा करते हैं तो भाग भी कर सकते हैं। C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और A स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे एक काम करना होगा, यहाँ पर संक्रिया लिख देता हूँ। संक्रिया आपकी आएगी R1 गेट R1 माइनस R2 प्लस R3। देखो ये A स्क्वायर B स्क्वायर है, इससे घटेगा 0, यहाँ पे माइनस के 2B स्क्वायर, यहाँ माइनस के 2A स्क्वायर, कुछ ना कुछ 0 आएगा तो आने दो। तो यहाँ पर हमने संक्रिया ली और 1/ABC, वैसे भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
फिर भी चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही किया तो ये क्या बन गया 0, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो ये दोनों क्या लिखा हुआ है, R1 में से ये घटाना है, तो माइनस के बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, तो क्या बन गया माइनस के 2b स्क्वायर। और यहाँ पर वही आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो ये जुड़ करके ये दोनों जुड़ करके घटेंगे, तो दोनों जुड़ करके घटेंगे तो माइनस के 2a स्क्वायर, माइनस के 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, डेल इज इक्वल टू यहाँ से -2 ओवेनेस्ट ले लो, -2 अपॉन ए बी सी ले लिया, R1 से -2 ओवेनेस्ट, ये कौन सा हो गया गुणधर्म 4, 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बन गया। तो आप ध्यान से देखें, अब क्या करेंगे, अब फिर से कुछ ना कुछ करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, R2 गेट R2 माइनस R1 एंड R3 गेट R3 माइनस R1, दो संक्रियाओं का प्रयोग करता हूँ, -2/AB/C, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा निश्चित, और 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इफेक्टिव हो चुकी है, इस पर तो कोई संक्रिया लगाएंगे नहीं, इनको लगा सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी सी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। तो अब आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल कुछ ना कुछ हो रहा हो। तो R1 के अनुदेश नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, R1 के अनुदेश प्रसरण कर दो। तो प्रसरण करेंगे तो डेल इक्वल टू -2/AB/C। चलिए, ये 0 माइनस के बी स्क्वायर, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो ये गया क्या हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और -0 और प्लस के ए स्क्वायर, ये और ये 0 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। डेल इज इक्वल टू -2/AB/C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -b स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -b स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से डेल इक्वल टू -2 दूना 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ABC। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो डेल इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया ABC, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपने देखा, शानदार प्रश्न है, लिख दूं शानदार। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही शानदार हैं, उम्दा प्रश्न है। देखो, सारणिक में बुद्धि विवेक का प्रयोग, धैर्यशील होना चाहिए आपको, और तरीके से सोचना चाहिए कि संक्रिया ये रटी नहीं जा सकती है, ये ध्यान रखना। हमारे दिमाग में जो आता है, हाँ ये दिखता जरूर है मैं कर क्या सकता हूँ, लेकिन रट नहीं सकते हो। किसकी ताकत है इतनी संक्रिया रट लेगा, बताओ किस सवाल, अभी सवाल दूसरा बना के दे देंगे संक्रिया, लेकिन गुणधर्मों आदि का प्रयोग करते हुए इनको सीखा जा सकता है। प्रैक्टिस इज द मस्ट, प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे, मोर देन प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारणिक खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लें। ये हमने सवाल लिख दिया है, संक्रिया R1 गेट R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखो, सबको हमें ऐसे जोड़ दें, चाहे ऐसे जोड़ दें, 3A प्लस 3B, 3A प्लस 3B और 3A प्लस 3B। ओके, A प्लस 2B, A प्लस 2B और A प्लस B, A प्लस 2B, A प्लस B और A। ओके, R1 से 3A प्लस 3B कॉमन लेने पर, तो डेल इज इक्वल टू 3A प्लस B कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, A प्लस 2B और A प्लस B, A
और ए प्लस टू बी, ए प्लस बी और ए। आगे चलेंगे, डेल इज इक्वल टू, यहाँ पे संक्रिया यूज कर दो, C1 C2 गेट C1 गेट C1 माइनस C2 एंड C2 गेट C2 माइनस C3। ठीक है, तो चलिए संक्रिया यूज कर दी हमने, तो डेल इज इक्वल टू 3a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा 0, a प्लस 2b में से a जाएगा, 2b बचेगा, और a प्लस 2b a जाएगा, तो माइनस के b बचेंगे। यहाँ पे देख लो, a माइनस a 0 और b माइनस 2b माइनस, फिर इससे करेंगे तो ये 0, a माइनस करेंगे तो माइनस b आएगा, बिल्कुल है ना, और यहाँ करेंगे तो a इसमें से माइनस होगा तो 2b आएगा, बिल्कुल आ गया, और 1a प्लस b और a, इस तरीके से 2 शून्य बन गए। प्रश्न करना R1 के अनुदेश। ये तो बहुत ही इजी और उम्दा सवाल है, आप यहाँ पर ये समझो करना क्या है। अगर आपने इस बात को पकड़ लिया कि संक्रिया किस तरीके से हमें प्रयोग करनी है, 3 1 आ जाए तो मैंने बताया R1 में आए तो C1 वाली लगेगी, C1 में आए तो R1 वाली लगेगी। तो यहाँ से डेल इज इक्वल टू 3a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से प्रसरण करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1, और ये हो जाएगा देखो 4b स्क्वायर और प्लस के b स्क्वायर है, 4 आ रहा है, 2b, यहाँ भी 2b और यहाँ भी 2b, यहाँ भी 2b है, a प्लस 2b है, a प्लस 2b है, a प्लस 2b, 4 सॉरी माइनस होगा, बिल्कुल माइनस, ये देखिए ये 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल सही है। डेल इज इक्वल टू 3, ये चीज़ें क्या है, कभी कभी हम भी करते समय थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम माइनस लेते हैं, जब भी गुणा करेंगे ये माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3b स्क्वायर, देखो 3b स्क्वायर और 3 3 कितना होता है 9b स्क्वायर और a प्लस बी, हैंस प्रूव। यही आपका एग्जैक्टली आंसर आ रहा है, देखिए 9a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। बहुत ही शानदार और उम्दा सवाल है, आपको कहीं भी दिक्कत हो फिर भी आप पूछ सकते हो, कहीं कुछ नहीं किया मैंने, आप देख सकते हो ये 3, चाहे आप C1 पे जोड़ देते, चाहे आप R1 पे जोड़ दिया, जोड़ना वोड़ना सीखना पड़ेगा, आंसर क्या लाना उसके अकॉर्डिंग। ये 3a प्लस बी, 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 1 1। जैसे ही 1 1 बनेंगे 2 शून्य बनाने होंगे, 2 शून्य बनाने के लिए चाहे C1 पे घटा दे चाहे C2 पे घटा दे। हम दूसरी संक्रिया ये भी लगा C2 गेट C2 माइनस C1 एंड C3 गेट C3 माइनस C1, कैसे भी जो इफेक्टिव होगी उसको नहीं करेंगे, पहले इफेक्टिव हो गई फिर नहीं, तो C1 गेट C1 माइनस C2 किया और C2 गेट C2 माइनस, क्योंकि C2 इफेक्टिव नहीं हुई C1 इफेक्टिव हुई थी। ठीक है, और फिर हमने प्रश्न कर दिया, इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको सीधे प्रश्न करना है, डेल इज इक्वल टू माना मैंने मान लिया है, और इसका LHS RHS दोनों लेने पड़ेंगे, QB और RC, QC RB RA PC PB और QA। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर। ठीक है, तो R1 के अनुदेश प्रसरण करेंगे तो PA, यहाँ पे PA ये हो जाएगा क्या QRA स्क्वायर माइनस माइनस BC P स्क्वायर BC, P स्क्वायर BC माइनस QB Q स्क्वायर CA माइनस Q स्क्वायर CA माइनस B स्क्वायर PR प्लस RC में ये हो जाएगा C स्क्वायर PQ माइनस R स्क्वायर AB, ये आपका प्रसरण हो गया। ठीक है भाई, अब देखो डेल बराबर PQR AQ, मल्टीप्लाई कर दो PQR AQ माइनस PQABC
क्यू क्यू ए बी सी प्लस पी क्यू आर बी क्यू प्लस सी क्यू पी क्यू आर माइनस आर क्यूब ए बी सी। इतना आ गया। अब देखो डेल इक्वल टू जो ये वाले हैं पी क्यू आर, तो पी क्यू आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देख लो ये पी क्यू आर ये पी क्यू आर बच गए, माइनस ए बी सी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा पी क्यूब और आर क्यूब। ठीक है भैया, देखो भैया यहाँ देखो, जब हमने माइनस ए बी सी कॉमा पी क्यूब और आर क्यूब, ये वाले इधर देखो ऐसे बना दे रहा हूँ मैं ऐसे, ये देखिए ओके। तो यहाँ से आ गया। अब चूँकि दिया है क्या दिया है, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। तो क्यूब करने पर, घन करना नहीं है, घन करने पर क्या होता है P प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब बराबर 0 का क्यूब, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर 3PQR। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो पी क्यू 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 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसलिए डेल इक्वल टू PQR ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ABC इंटू 3PQR। ठीक है, डेल इक्वल टू PQR कॉमन ले लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है, ये हमारा एक तरफ का आंसर आया। और दूसरी तरफ आप करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, दूसरी तरफ में आप ले लेंगे PQR सीधा और ABC, CAB और BCA। ठीक है, क्या करेंगे, R1 के अनुदेश, किसके अनुदेश, R1 के अनुदेश प्रसरण। बस इतना तो कर ही सकते हो ना, R1 के अनुदेश प्रसरण कर लोगे, ये लिख लेना प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये डेल इक्वल टू इसको पुनः मान लो, क्यों मान लो, क्योंकि ये भी डेल है, तो PQR तो आपका आ ही रहा है, ये उत्तर अंदर आ जाएगा और इसकी वैल्यू यही होती है। ठीक है ना, तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से आप फिर से समझ लें, इस सवाल को थोड़ा अलग वे में है। ये जो सवाल दिया गया, ये लाइन लिखी हुई है, इसका ध्यान रखना है। हमने सीधा R1 के अनुदेश प्रसरण कर दिया, ये लाइन बन गई, ABC वाले अलग ले लो और PQR वाले अलग ले लो। इसका यूज करना आवश्यक है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसका यूज करके यहाँ वैल्यू रखनी है, फिर PQR कॉमन लेना और ये बन जाएगा। ठीक है ना, सेम उत्तर इससे आपका RHS भी आ जाएगी और फिर आप लिख देना, इसलिए LHS बराबर RHS हैंस प्रूव। ठीक है भाई, इसको आप कंप्लीटली लिख सकते हैं। रुको अब आप देखेंगे ध्यान से, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप कल आपका एक 15वां प्रश्न रह गया है, एक्स वाला प्रश्न रह गया है, तो मैं आपको चर्चा कर दूं इसमें थोड़ी सी, ये मैं ही बताऊंगा, आप परेशान ना हो। एक ये प्रश्न है और एक अभी बात कर रहे हैं 21वें की, ये 2 प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न हम आपको बताएंगे, एक्स वाला, ये आपको करना भी होगा। इसके बाद एक 24, ये RBSC 2018 में लिख लेना, 24 जो क्वेश्चन है RBSC 2018 में आया हुआ है। और अभी मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया, 22, सेम टू सेम है। आप देखो x+4 2x और 2x, तो 2x और x कितने हो गए, 5x + 4। R1 पे सबको जोड़ दो, चाहे C1 पे सबको जोड़ दो, 5x + 4 कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद उसको 0 बनाना, एक एक आ जाएगा, 2 0 बन जाएंगे और प्रसरण कर देना, अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। तो लगभग में इसके सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। अभी आपके इसमें से जो बचा हुआ सवाल है ना, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए अभी अब आप पहले इसको नोट कर लें, ठीक है ना, नोट करो। हाँ जी बच्चों, ये मैंने आपसे अभी कहा, एक 21वां क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन नंबर 15, एक ही बात है, वहाँ पर एक्स समीकरण हल करना और यहाँ पर भी करना। तो मैं आपको 21वां बता रहा हूँ और ये अंतिम सवाल है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, फिर आपका सारे का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, संक्रिया, देखो ध्यान से, इनको जोड़ दें इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, एक ही बात है। संक्रिया R1 गेट R1 + R2 + R3
तो यहाँ से हम डेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स और ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, इस तरीके से ये अपनी लाइन लेंथ बन गई। यहाँ पर C, यहाँ पर B, यहाँ B माइनस एक्स, यहाँ A, यहाँ C माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 0। चलने दो। अब यहाँ से R1 से A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स 1 1 1, C और B माइनस एक्स A और C माइनस एक्स, क्या करेंगे, शून्य बनाएंगे। तो शून्य बनाएंगे तो संक्रिया लिख लो, C1 गेट C1 माइनस C2, इधर घटा दो, एंड C2 गेट C2 माइनस C3। चलिए, तो यहाँ पे जैसे ही हम संक्रिया फिट करेंगे A प्लस बी प्लस सी और माइनस एक्स, और अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ 0, देखना ध्यान से, और यहाँ क्या बन जाएगा, C माइनस बी प्लस एक्स बन गया, और यहाँ करेंगे तो B माइनस ए, फिर ये इससे माइनस होगा तो ये क्या बन गया, 0, यहाँ माइनस होगा B माइनस ए माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस करेंगे A माइनस सी प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1A और C माइनस एक्स। ठीक है भैया, इतना होने के बाद A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, सीधे सीधे मैं सोचता हूँ प्रसरण कर देना चाहिए, और तो कुछ बचा ही नहीं है अब करने के लिए, जो भी बचा है वो प्रसरण बचा है, और बराबर 0। थोड़ा यहाँ पे लेंथी है, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अब बताओ, कोई कहे कि ये संक्रियाएं रट सकते हो हर सवाल में, तो ये नामुमकिन है ही नहीं, और आप ऐसा सोचना भी मत। कोई भी बच्चा अगर ऐसा सोचता है तो वो गलत सोचता है, और कोई कहता है कि मैं रट सकता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि वो नहीं रट सकता है। ठीक है ना, तो आप निश्चित तौर पर ये कर लें, 0 माइनस 0 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका C माइनस बी प्लस एक्स माइनस A माइनस सी प्लस एक्स माइनस B माइनस ए और B माइनस ए माइनस एक्स। ये पूरा क्वेश्चन बन गया, और बराबर 0, बराबर किसके, शून्य के। अब देखो सॉल्विंग तो अब शुरू, A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बराबर 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक काम और कर लो, चूँकि दिया है समीकरण 1 से, ये देखो फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0। ठीक है, ये आपका या। अब या करके लिखेंगे दूसरी तरफ, तो इनका आपस में जो भी है, तो C माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस सी माइनस एक्स। नहीं आई समझ में, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, माइनस क्यों हो गया, C माइनस बी इंटू और B माइनस ए का। ठीक है, अब इनका हम गुणा कर रहे हैं, देखना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, AC, क्या हो गया, AC, इसमें करेंगे माइनस सी स्क्वायर, इसमें करेंगे प्लस सी एक्स, इसमें करेंगे माइनस ए बी, इसमें करेंगे प्लस बी सी, इसमें करेंगे माइनस बी एक्स, इसमें करेंगे प्लस ए एक्स, इसमें करेंगे माइनस सी एक्स, इसमें करेंगे प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो, इसमें एक ब्रैकेट सा लगा लो अभी, इसमें करेंगे तो b का करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए बी, और इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस के माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस ए स्क्वायर, और ये करेंगे माइनस माइनस प्लस फिर माइनस तो माइनस के ए एक्स। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो गया। अब देखो ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस के सी एक्स से एक सी एक्स कट गया, हटाओ,
ये और कुछ कट रहा हो तो वो काट दो, जो भी कट रहा हो वो काटते जाना। माइनस सी एक्स हटा दिया, माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी एक्स। ओह यार ये गड़बड़ हो गई फिर तो, ये माइनस तो यहीं लगा रह गया। तो b का गुणा किया जब हमने तो बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, माइनस ए बी, और जब b का इसमें करेंगे, इसमें करेंगे माइनस बी एक्स, माइनस ए का करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए एक्स। सही है, अब आ जाओ। तो माइनस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी एक्स प्लस के ए बी माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के ए एक्स। ये थोड़ी सी क्या है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, और बराबर जीरो, बराबर जीरो। कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से देखनी है आपको, कैलकुलेशन का ही काम है इसमें। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो कुछ और टर्म कट रहे होंगे। देखो इस बी एक्स से ये बी एक्स कट गया, इस ए बी से ये ए बी कट गया, है ना, इस ए एक्स से ये एक्स कट गया, ठीक है। अब बचा क्या, ए सी बी सी, ए बी सी और ए बी, ठीक है, माइनस के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो यहाँ पर ये एक लाइन होती है जहाँ से हमें काम करना होगा। क्या काम करना होगा, इसको बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें, 2 का गुणा और 2 का भाग तो कर दो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। तो यहाँ से जो भी बनने वाला है वो बनाओ। तो बनेगा ए स्क्वायर, इनको तोड़ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर हम एक काम करें, हाँ जी देखें, यहाँ तक तो हमने लिख दिया है। यहाँ पे हमें एक चीज़ दी गई है, इसका यूज करना है। वहाँ पे हम बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिया है तो वैसे ही बना लो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होता है, ध्यान करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ठीक है ना। माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस 2ab प्लस 2bc। अब एक काम करना होगा हमें, अब हमारा जो उत्तर है वो इसमें आना चाहिए या इसमें, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर इस रूप में, मतलब इस रूप में आना चाहिए। तो इसका उत्तर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो चीज़ देखो, a प्लस बी प्लस सी का मान तो शून्य हो गया, और शून्य हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। इतना आ गया। आप जगह कम है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लें, पहले आप इतना नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम अभी आगे चला। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, इससे आगे चले। ये आपने नोट कर लिया हो। हाँ बच्चों देखें, हमने पक्षांतरण कर दिया और इज इक्वल टू 2ab प्लस bc प्लस ca, ये बन गया। तो माइनस के 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, यहाँ थोड़ा समझाएंगे अभी दोबारा भी आपको, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था। तो ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी फ्रॉम सेकंड, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में हम रखेंगे, तो समीकरण 2 अपना कौन सा बना, यही बना ना। तो देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और यहाँ से समीकरण 3 से फ्रॉम थर्ड, यहाँ से इसका मान रख दो।
तो जैसे ही हम मान रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस पहले से और एक माइनस 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 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्व टू 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर। मिला लो भैया उत्तर, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो आपके आंसर कितने आए? एक्स इक्वल टू 0, एक ये और एक ये वाला। समझ में आ गया? लेकिन देख रहे हमें भी दिक्कत आई थी और आप तो पढ़ रहे हैं अभी 12वीं में, और मैं पढ़ा रहा हूँ, रोज़ करता हूँ सवाल, डेली कराता हूँ, पूरी साल करा रहा हूँ, 17 वर्षों से करा रहा हूँ। तो आप ये मत सोचें कि हम वहाँ से रट के आएंगे और हम लिख देंगे ना, कंसेप्ट क्लियर है तो ही सही होगा। मैंने तुरंत देखा, मेरी समझ में आ गया कि मैं यहाँ क्या कर रहा था, मैं यहाँ ये करने लगा कि मैं इसको बनाने लगा, हालांकि वो भी सही था, लेकिन वो क्या होता, लेंथ पकड़ जाता, जबकि हमें ये दिया गया। तो आपको इसी तरह से अपनी टेक्निक यूज करनी है और अपनी पूरे धैर्य के साथ आपको प्रैक्टिस के साथ सवाल करना है। ये प्रैक्टिस ऐसा नहीं, बहुत कम लोग कराते हैं। मैं आपको गिनती बता दे रहा हूँ, मैंने अभी जो पीछे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत कम लोग कराएंगे, आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं तो सारा क्वेश्चन कराता हूँ, सारे उदाहरण बता रहा हूँ, आपको करने के लिए देता हूँ, फिर भी मैं ये कह देता हूँ कि आप वापस पूछ सकते हो। तो फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ से ये हमने प्रश्न किया है, ये आराम से मल्टीप्लाई करना, कभी कभी मल्टीप्लाई में गड़बड़ी होती है, तो जो टर्म कट जाए वो काट दो, जो बचे वो लिख लिया। लिखने के बाद ये देखिए, ये माइनस के हो गए और ये उधर जाके प्लस के, इसको मैंने समीकरण बना लिया, इसको भी आप बॉक्स में बंद कर लें। बना लिया, ये हमने बॉक्स में बंद कर लिया। अब हमने क्या देखा कि हमें दिया गया है, मैंने क्या लिखा, दिया है a + b + c = 0। हम हालांकि एक सवाल आता है, मुझे ध्यान आ रहा है, तो हम उसमें ऐसा करते थे, यहीं पूर्ण वर्ग बनाते थे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये दिया गया। तो a + b + c का होल स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। फिर हमने क्या किया, a + b + c का मान रख दिया, इससे हमें ये मिला। फिर हमने इससे मान निकाला, तो -a² + b² + c², मतलब -a² - के b² - के c², माइनस कॉमन ले लिया, 2ab 2bc और 2ca, 2 कॉमन ले लिया, 1/2 इधर आ गया, और ab + bc + ca का मान बच्चों उठा करके यहाँ रख दिया माइनस कॉमन लेने पर। तो ये देखिए, हमने समीकरण थर्ड में जो समीकरण थर्ड है, समीकरण सेकंड में ए बी ये बनाया समीकरण फ्रॉम सेकंड से, यहाँ सेकंड लिख दे रहा हूँ, और मान रखा मैंने, मान समीकरण 2 से रखने पर, ठीक है। तो 2 से जो मान रखा, 2 में रखा तो x² 3 से, सॉरी गलती कर रहा हूँ मैं, समीकरण 3 से मान रखा, 3 से, ठीक है ना। तो 3 से जैसे ही मान रखा, तो ये देखो माइनस, इसकी वैल्यू रखते ही माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/2, ये कितने हो गए, 3/2, और इसका x हटाएंगे तो प्लस माइनस √3/2 a² + b² + c²। आज आपने बेटा देखा होगा कि मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब आपका कर्तव्य है कि साढ़े को 3 नंबर की जो एक्सरसाइज थी, लेक्चर 10 कंप्लीट करा दिए मैंने, इसमें बढ़िया तरीके से, उम्दा तरीके से आप तैयारी करें। मैं कुछ एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको अभी करा दूंगा बाद में। अभी आप पहले अपनी बुक को सिलेबस के अनुसार तैयार करते चलें। अभी आपको पता लग गया होगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कल मैंने सेलिब्रेशन भी किया हुआ था, तो सारे बच्चे मेरे आए हुए थे और उन्होंने व्यूज़ भी अपने दिए हुए हैं कि सर ने जो पढ़ाया, मैंने विश्वास के साथ पढ़ा, धैर्य के साथ पढ़ा, और मैं इस तरीके से 12 बच्चों के 100 नंबर आए हैं। आप पूरे भरतपुर में कहीं भी पता कर सकते हो किस स्कूल में या किस टीचर के आए हैं, ठीक है ना। तो आपको, और 90+ भी हमारे 30 करीब बच्चे हैं, तो टोटल मिला के 41 बच्चे हैं जिनके 85 नंबर तक आए हुए हैं। तो इस सबसे बड़ी बात थी, ये जो पेपर आया था इसमें एक भी ऑप्शनल प्रश्न नहीं आया, ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर नहीं आया, बहुत लेंथी पेपर था बच्चों, लेकिन मेरे बच्चों ने जो पूरी साल, पूरे वर्ष भर अभ्यास किया था, मेहनत की थी, उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि वो हमसे कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। जितना मैंने कह दिया उतना विश्वास रखते हैं, बिना विश्वास के तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। तो आप कोशिश करें, आप उसको मेंटेन करें, और आप
अधिक से अधिक अभ्यास करने का प्रयास करें। सवाल एक करते हो और कह देते हो आता नहीं है, तो ये कोई कहानी नहीं है। आपको कम से कम मैथमेटिक्स यदि 12th में करनी है तो कम से कम 3 से 4 घंटे अभी से पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट कर दें, और लास्ट तक आते आते आपको 6 से 7 बार मैथमेटिक्स का रिवीजन हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इतने प्रीबोर्ड होंगे कि आप सोच नहीं सकते हो, इतना मजा आता है पढ़ने में कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अब आगे नया चैप्टर स्टार्ट होगा, व्युत्क्रम, अपव्यय एवं उसके रैखिक समीकरण। वो भी आपका 4 नंबर का चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, इसी से मिला जुला चैप्टर है। अपव्यय और सारणिक से मिलजुल कर बना है। व्युत्क्रम, अपव्यय, इनवर्स ज्ञात करना है और रैखिक समीकरणों को 2 विधियों से हल करना है। एक तो सारणिकों की सहायता से यानी कि क्रेमर नियम से, और दूसरा अपव्यय सिद्धांत की सहायता से हल करते हैं। तो बेटा हम कल चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।